Father, we thank you and praise you and bless you. Give glory and honor to your holy name. स्वर्ग पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए और इस प्रीचिंग को तैयार करने के लिए। आप मेरी सहायता और मदद करेंगे पिता। आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हो। सुनने वाले के जीवन में बहुतायत से गहराई में इस संदेश को ले जा। पवित्र आत्मा आज जो चाहता है, पवित्र आत्मा आप जो चाहते हैं करने के लिए वो कर दीजिए। कलीसिया के जीवन में, कुटुंब, परिवार, व्यक्तिगत जीवन को बदल दीजिए। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना गहरा है वो प्रकट कर दीजिए। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करता हूँ और आज के संदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप आइए, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, ताकि हम सब सुने, आज्ञाकारी बने और फलदायक बने। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके पवित्र आत्मा में सौंप करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Church, praise the Lord. हालेलुया। आज ये चौथा वीडियो है जिस संदेश को गहराई से आप तक पहुंचाने की इच्छा पवित्र आत्मा रखता है और मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को पूरी तरह से समझ लें जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और शुरुआत से उस वचन को पढ़ लेंगे जो उस वचन की गहराई में हम चलेंगे। हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 to 15। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय का 7 से 15 तक का वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं करूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि वे सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी है तुम्हें बता दी है। आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। So verse 7 says, if you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you desire, आमेन। and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may full. Amen. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. You are my friend, if you do whatever I command you. No longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known to you. Praise the Lord. Hallelujah. This is the word of God. Amen. ये परमेश्वर का वचन है
और इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो में बताया इस रहस्य जो गहराई है, ये जो संबंध और दाखलता और डाली का जो संबंध है, वो संबंध कितना गहराई है और कितना गहराई से परमेश्वर ये बात आपसे कह रहा है, उसको मैंने इस तीनों वीडियो में बताया। फिर भी ब्रीफली मैं कह देता हूं कि परमेश्वर को और प्रभु यीशु को मनुष्य के रिश्ते के बारे में पता है, एक्सपीरियंस है और अच्छा तजुर्बा है कि इंसान कैसे बदलता है, वक्त आते ही कैसे बदलता है। परमेश्वर को अच्छा खातरी है। परमेश्वर को किसी के साथ कवेनेंट में या वाचा में आगे बढ़ना है तो बार बार कंफर्म करता है, क्या तू चलेगा, क्या तू निभाएगा, क्या तू लेकर के आगे जाएगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए बार बार परमेश्वर बोलते आए अपने नबियों से, यीशु मसीह बोलते आए अपने शिष्यों से। तो इस चैप्टर में, जॉन चैप्टर 15 कंप्लीट चैप्टर में, जिसको लेकर मैं ये 14 वीडियो बना रहा हूं, जिसको लेकर प्रभु यीशु मसीह बहुत गंभीर है। वो कहता है, मुझ में तू समा जा, मुझ में तू बना रहे, उसी में तेरा फायदा है। अगर तू मुझ में बना रहेगा तो मैं तुझ में बना रहूंगा, तो फिर तू फलदायक बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हमने रिलेशनशिप के बारे में बात किया, फेलोशिप के बारे में बात किया, फिर हमको वर्शिप परमेश्वर से करना है, उसके विषय में बात किया। आज मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए बात करना चाहूंगा कि परमेश्वर यहाँ पे बोलता है, मेरे वचन में बना रहो, मेरे प्रेम में बना रहो और मेरी आज्ञा में बना रहो। जब ये तीनों चीज आप में बनी रहती है तो परमेश्वर को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने फल को देखा है आपके पेड़ पर, आपके झाड़ पर, आपके इस फांदी पर, क्या बोलते हैं इसको, डाली पर फल देखा है। और वो फल परमेश्वर की वजह से आपके अंदर से होकर के वो फल आया है। जो भी आज हम में दिखता है, एक मसीह के जीवन में दिखता है, तो मसीह का, यीशु मसीह का फल दिखता है, क्योंकि आपने प्रभु को अपने आप को दे दिया और इस वजह से वचन के अधीन में आ गए और परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम को आप दर्शाने लगे और आपके जीवन में अनकंडीशनल जो लव है, जो पिता का प्रेम है, वो दिखने लगा। आपका स्वार्थी प्रेम है वो निकल गया, परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। तो परमेश्वर आप पर भरोसा करते हुए एक चीज को यहाँ पर पैदा करता है, वो है फ्रेंडशिप। परमेश्वर कहता है, ये मैंने देख लिया, तेरे अंदर वचन है, तेरे अंदर प्रेम है और तू मेरे आज्ञा को पालता है, इसलिए मैं आज से, अभी से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, सर्वेंट नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें फ्रेंड्स बोल के बुलाऊंगा। आपको मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुम्हें दोस्त बनाकर, विश्वास कर मैं सारी भेद की बातें तुमको बताऊंगा और तुमको मैं बताता हूं। इसलिए जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 में लिखा है, पढ़ो। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय का 15वां वचन, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं करूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि वे सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी है मैं तुम्हें बता दिया है। आमेन। No longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. Amen. यहाँ पर फिर भरोसा करते हुए यीशु मसीह अपने शिष्यों को जो पिता से जितने भी बातें वे जाना समझा, वो सारी बातें, वेद की बातें उनके सामने खोल दिया। किसको हम अपने दिल की बात बताते हैं? अपने भाई और अपनी बहन, अपने माता पिता को नहीं। अगर हमारा दिल खोल के बताते हैं तो उसको बताते हैं जिसको हम दोस्त कहते हैं।
तो दोस्त जो होता है रिलेशनशिप बढ़कर होता है, रिलेशनशिप को क्रॉस करके वो आगे जाता है और उस व्यक्ति को ट्रस्ट करता है। Praise the Lord. जो व्यक्ति परमेश्वर के बातों को मानकर चलता है, परमेश्वर उस पे भरोसा करना चाहता है। परमेश्वर भेद की बातें उसको बताना चाहता है, रहस्य की बातें उसको बताना चाहता है। उदाहरण मेरे पास अभी फिलहाल में जुना करार नहीं है, लेकिन साम्स और प्रोवर्ब्स है, उसको हम पढ़ लेंगे। तो जुना करार में जेनेसिस चैप्टर 18 और 17 में लिखा है, आमोस 3:7 में लिखा है, मैं जो कुछ भी करता हूं अपने नबियों को बताए बगैर कुछ नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। जेनेसिस में लिखा है, परमेश्वर इब्राहिम के पास आता है और जो कुछ करने के पहले, सदोम और गोमोरा को नाश करने से पहले, परमेश्वर इब्राहिम से मिलकर कहता है कि मैं तुझे कोई भी बात बताए बगैर करता नहीं हूं, इसलिए मैं तुझे मिलने आया हूं। वैसे ही साम्स में हम पढ़ लेंगे, साम्स एंड प्रोवर्ब्स। भजन संहिता की किताब 25वां अध्याय का 14वां वचन, यहोवा का भेद वे ही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं, उन्हीं पर वह अपनी वाचा प्रकट करेगा। आमेन। आमेन। प्रोवर्ब्स चैप्टर, नीति वचन की किताब 3 अध्याय का 33वां वचन, क्योंकि यहोवा तो कुटिल मनुष्य से घृणा करता है, परंतु धर्मियों पर वह अपना भेद प्रकट करता है। आमेन। हालेलुया। So, जुना करार से लेकर अब तक यीशु मसीह ये कहते आया है, जुना करार में नबियों पे भरोसा करता था प्रभु, और उनसे भेद की बातें करता था और उनको फेस टू फेस बात करता था। उन नबियों में मोसेस है, मोसेस को परमेश्वर फेस टू फेस बात करता था दोस्त की तरह। इब्राहिम को परमेश्वर कहा गया, इब्राहिम वाज गॉड्स फ्रेंड, तो इब्राहिम को भी परमेश्वर का दोस्त कहा गया। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, नया करार में भी उससे कहीं ज्यादा हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर बात करना चाहता है, और इस रिश्ते के कारण, इस फेलोशिप के कारण, और हम जो वर्शिप को समझ गए, आराधना को समझ गए, जो हमारी स्तुति, आराधना, प्रशंसा परमेश्वर को महिमा लाती है, और आत्मा में, सच्चाई में हम आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हम पर भरोसा करके फ्रेंडशिप, ये रिलेशनशिप, आउट ऑफ फेलोशिप, ये फ्रेंडशिप पैदा होता है। आमेन। और क्या आप उस चीज के लिए तैयार है कि परमेश्वर आप पे भरोसा करे और कुछ होने से पहले आकर आपको प्रकट करे, आपको बताए, और आपको वो प्रकट करे दोस्त की तरह, और आपका रिश्ता इतनी करीब है कि आपकी फेलोशिप इतनी अच्छी है, इसीलिए आपका वर्शिप को परमेश्वर ने देखा कि आप हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल मिलाते आपके वर्शिप में, इसीलिए वो फ्रेंडशिप पैदा हुआ। और वो कहता है कि मैं आज से, अगर तुम मेरी आज्ञा को पालते हो, मैं तुमको नौकर या सर्वेंट नहीं कहूंगा, मैं तुमको फ्रेंड्स बनाऊंगा, मैं तुमको फ्रेंड्स बोल के बुलाऊंगा, मैं तुमको दोस्त बोल के बुलाऊंगा। तो संदेश ये है कि आउट ऑफ ऑल दिस रिलेशनशिप, फेलोशिप, and when you worship God in the spirit and truth, there's a friendship comes. Amen. Out of this the friendship is come, and परमेश्वर चाहता है कि ये दोस्ती आपकी ओर बढ़ा रहा है, दोस्त बुलाना चाहता है आपको। करीबी दोस्त वो होते हैं, वो बहुत दूर होते हुए भी बहुत करीबी होते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। आपके घर में आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन करीबी होते हैं, लेकिन वो उतना करीब नहीं होते जितना दोस्त करीब होता है। Praise the Lord. हालेलुया। दोस्त को आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, और आप दिल खोल के उससे बात करते हैं। तो परमेश्वर आपको वो स्थान देना चाहता है, वो दर्जा देना चाहता है, और इस रिश्ते के कारण आपके जीवन में फल आए। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में
फल ही फल रहे। Amen. आखिर में एक वचन पढ़ लेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। वहां पर ऐसा लिखा है, यू आर नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू टू बेयर फ्रूट। पढ़िए। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय का 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। Amen. कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमेन। आमेन। You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर रिश्ता मतलब हल्का फुल्का रिश्ता नहीं, एक कवनेंट है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पर परमेश्वर आप पे भरोसा कर सकते हैं। इस प्रकार का रिश्ता इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है। हर एक आम आदमी के लिए, हर एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में आप पहले कभी जैसे कभी पहले नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा इस रिश्ते में बने रहिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, बने रहने के लिए आपके पास 3 चीज होना जरूरी है। वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आज्ञा। आमेन। ये चीज अगर आप पालते हैं तो परमेश्वर का रिश्ता नजदीक का हो जाता है और ये दुनियादारी, दुनिया की चीजें, शैतान, उसकी योजना दूर हो जाती है। और अब बगैर चिंता के जीवन आप जी सकते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, ये सब चीज की डरने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो रहता है वो सारी सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है आप। आपको कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ परमेश्वर के रिश्ते में बने रहना है। और परमेश्वर के रिश्ते में जो लोग नाम के हैं, ना ही दुनिया के, ना ही प्रभु के, जो बीच में रहते हैं, उनका नुकसान होने वाला है। वो परमेश्वर का आशीर्वाद को देख नहीं पाएंगे ठीक से, या परमेश्वर के आशीष में चल नहीं पाएंगे वो लोग जो नाम के लिए रहते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये 4था वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। ये वीडियो बनाने से पहले जो पहला ही परमेश्वर ने मुझे एक छोटा सा दर्शन दिखाया। वो छोटा सा दर्शन ऐसा है कि एक आदमी है, उसका मुंडी, उसका सर जो है बड़ा है और आगे उसका माथा भी बहुत बड़ा है। और परमेश्वर ने मुझे बताया विजन में, ये जो आदमी है बहुत बुद्धिशाली है, बहुत बुद्धि है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन कुछ नहीं करना चाहता है। बहुत कुछ वो जानता है और लेकिन कुछ नहीं करना चाहता है। तो चर्च की अवस्था ऐसा है कि वो जानते हुए भी अनजान है, समझते हुए भी नासमझ है। चर्च, ऑल ओवर चर्च वर्ल्ड में उसकी स्थिति ऐसी है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा न रहे। तो मुझे ये सीरीज शुरू करने से पहले प्रभु ने वो बताकर ये बातें मुझे दी। ये मेरे दिमाग के बाहर है, लेकिन परमेश्वर ने दिया इसको तैयार करने के लिए, ताकि आम आदमी इस बात को समझे, जाने कि रिश्ता क्या होता है, किस रिश्ते में प्रभु ने बुलाया है, उसके संगति में बुलाया है, हमें ढूंढा है, सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढा है। अगर आप सच्चे आराधना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको दोस्ती के लिए प्रभु हाथ बढ़ाता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्ती का मतलब है आपका रिश्ता और परमेश्वर की रिश्ता एक, और कोई भी बात से आप छुपे नहीं रहेंगे। परमेश्वर हर एक रहस्य की बातें आपको उठा के बताएगा, कुछ होने से पहले आपको बताएगा। आपके बस्ती में, आपके गांव में, शहर में, गली में, आपके शहर को नाश करने से पहले आपको बताएगा कि आपके शहर की हालत क्या है। देख, मैं नाश करने पर हूँ। जिस तरह से इब्राहिम के पास आया, सदोम और गोमोरा को नाश करने से पहले इब्राहिम से मिला। फिर इब्राहिम बार्गेनिंग करने लगा कि परमेश्वर, धार्मिक व्यक्ति अगर इस शहर में है तो क्या शहर को बचाएगा? कि परमेश्वर को पता था कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है और इस शहर में बुराइयां हैं, लोगों का रोना है,
इसलिए शहर का तबाह होने वाला है। तो परमेश्वर हर एक सीक्रेट, जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 में यीशु मसीह ने क्लियरली बोल दिया कि मैं तुम्हें प्रकट करता हूं जो प्रभु ने मुझे प्रकट किया है। लेट्स रीड द वर्स 15। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय का 15वां वचन। अब से मैं तुम्हें दास नहीं करूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि वे सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी है तुम्हें बता दी है। आमेन। आमेन। No longer do I call you servants, for servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. इस वचन में प्रभु कहता है, सर्वेंट जो है, नौकर जो है, उसको मालिक क्या करता है उसको नहीं पता है, और उनको पता भी नहीं करना है, नहीं उसको जानना भी नहीं है। Praise the Lord। मैं आपको फ्रेंड करके बुला रहा हूं इसलिए क्योंकि आप जानना चाहते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपका मालिक क्या है, कौन है, कैसा है। क्या आप जानते हैं कि आपका मालिक, आपका प्रभु कौन है? वो सारा सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर, वो आपका दोस्त है, आपका पिता है, आप जानते हो। इसीलिए आप जानते हो कि पिता ने यीशु मसीह को भेजा आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपके लिए मारा जाने के लिए, गाड़ा जाने के लिए, तीसरा दिन जी उठने के लिए। परमेश्वर ने भेजा आपको खड़ा करने के लिए, आपको उठाकर पाप से निकालकर परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए यीशु मसीह को भेजा। आप जानते हैं, आप जानते हैं, इसीलिए आप इस जगह में हैं। आप जानते हैं, इसीलिए आप वो उस पोजीशन में हैं ताकि प्रभु आपको फ्रेंड बुलाए, दोस्त बुलाए, क्योंकि आप विश्वास योग्य है। अगर आप परमेश्वर के इस 3 स्थान में बैठते हैं, वचन में, उसके प्रेम में और उसकी आज्ञा में, तो आप उसके दोस्त हैं, आप उसके नजदीक हैं। आप पर परमेश्वर भरोसा करना चाहता है और आपसे मुलाकात करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आपके साथ फेलोशिप करते हुए, स्तुति आराधना आपकी ओर से परमेश्वर आनंद उठाते हुए वो ये देखना चाहता है कि सच में कितना तुम मुझसे प्यार करते हो, और प्यार करते हो। इसीलिए परमेश्वर आपको दोस्त कहना चाहेगा, क्योंकि आप जानते हो, आप आपके परमेश्वर को जानते हो, वो क्या है, वो क्यों है, वो किस लिए है, और वो क्या करना चाहता है। Praise the Lord। परमेश्वर आपके साथ नजदीकी रिश्ता बढ़ाकर उसकी योजना इस धरती पे तुम्हारे लिए, हमारे लिए जो योजना बनाई है, उसके राज्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको चुना है, आपको आशीर्वादित किया है, आपको अभिषेक किया है, और आपको इस डाली के साथ में जोड़ा है जो ओरिजिनल डाली से ज्यादा मजबूत किया है, और इस रिश्ते को मजबूत किया है। तो आइए इस रिश्ते को जाने, उस संगति को पहचाने, और उसकी आराधना में कोई कसर ना छोड़ते हुए स्तुति आराधना, उसकी बड़ाई आत्मा में, सच्चाई में होनी है। अगर आप ये करते हैं तो आप उसके दोस्त हैं। आप किसके दोस्त हैं? आप परमेश्वर के दोस्त हैं। अगर आप परमेश्वर के दोस्त हैं तो आप पर कोई प्रकार की न्याय, जजमेंट, कर्स, शाप नहीं आएगा, ना ही दुनिया में आएगा, ना उधर स्वर्ग में जाएंगे वहां पे आएगा, क्योंकि आपका न्याय हो चुका है। आमेन। आप इंडिपेंडेंट हो, प्रभु के साथ में एक हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो, और उस रिश्ते में बने हो, और आप उसकी संगति में बने हो, और आपको परमेश्वर जानने लगा है, आप परमेश्वर को जानने लगे हैं। इसीलिए ये फ्रेंडशिप पैदा हुआ है, एक ट्रस्ट पैदा हुआ है, और आपको वो दोस्त बुलाना चाहता है। क्या आप वो प्रैक्टिस करेंगे? क्या आप और मैं उस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे जिस पर परमेश्वर भरोसा करके आपको दोस्त बोल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आप इस संदेश को समझे होंगे। मैंने कोशिश किया, और मेरी प्रार्थना है कि आप इसको समझे, बार बार देखिए, वचन को सुनिए, वचन को पढ़िए, देखिए वचन, इसमें जितने भी वचन हैं वो मेरे नहीं है,
परमेश्वर का है, और वो वचन जब आप पढ़ेंगे आपके अंदर निश्चय ही काम होगा। आमीन। आपके अंदर काम होगा, आपके द्वारे काम होगा, आप फलदायक बनेंगे, अंत तक आपके झाड़ में फल बना रहेगा। ये मेरी इच्छा है, प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को गौर से, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा वीडियो है जो सीरीज से आया है, और आपको मुझको ये साबित करना है जो विजन प्रभु ने दिखाया कि वो मंद बुद्धि की तरह उस व्यक्ति का सर बड़ा है, बुद्धि बड़ा है, लेकिन कुछ काम का नहीं है, ज्ञान है कुछ काम का नहीं है। तो हम ये साबित करें प्रभु को कि आपका वचन ने मुझ में काम किया है। मैंने सुना है, आप सुनने के लिए वचन मुझ तक भेजा है ताकि मैं सुधर जाऊं, ताकि मेरे रास्ते खुल जाए प्रभु की ओर, और उस रिश्ते में मैं आगे बढ़ जाऊं और प्रभु के साथ एक हो जाऊं, और परमेश्वर के सारी बातों को मैं समझूं और समझाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे मेरी सहायता किया, मदद किया इस वीडियो को बनाने के लिए, और इस संदेश में चाहता हूँ कि जितने भी लोग सुने उनके जीवन में परिवर्तन और चेंजेस आए। पिता पवित्र आत्मा आप छू लीजिए, अभिषेक कर दीजिए उन सब कानों को जो सुनने वाले हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हो, और परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा के जीवन में पूरा हो। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके पवित्र आत्मा में सौंप के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।